सिर्फ 11% लोग हैं, 60% से ऊपर उनको एक बड़ा अच्छा मैसेज आएगा और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। आज देखिए, जिन टीचर साहबानों के पास हमने तालीम हासिल की, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जब मुझे जहाँ पर वो मिलते हैं मैं उनके पाँव को हासिल करता हूँ। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि मेरे घर के पास नानक अकेडमी है, वो प्राइवेट स्कूल बहुत हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा है वो आज अपने मास्टर को भी इग्नोर कर रहा है, उस्ताद को। क्यों कि या तो उसके घर से कमजोरी है, या बच्चा जो है स्कूल के अंदर ही अपने उस्ताद से डरता है, या ट्यूशन इंस्टीट्यूट में जाता है, ट्यूशन उस्ताद से डरता है, उसके बाद बाहर आकर वो जो है उनको अवॉइड करता है। तो ये एक बहुत बड़ा गलत मैसेज जो हमारे समाज में जा रहा है। तो उस चीज़ को अगर हम अपने घर से ठीक करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आज का जो ये दिन हम यहाँ पर सेलिब्रेशन बना रहे हैं ये कामयाब होगा। अगर हम यहाँ बंद कमरे में बात करके सोशल मीडिया पर हमारे न्यूज़ वायरल होगी और जब हम समाज के बीच जाएंगे, हम अपने बच्चों को ये चीज़ नहीं बताएंगे तो उसका कोई भी बेनिफिट में, जहाँ तक मेरी सोच है, कोई बेनिफिट नहीं है। तो उस राम ने, वाहिगुरु ने, अल्लाह ताला ने अगर हमें इस इंसान की जो ने अगर संसार में भेजा है, जितनी भी हमारी आयु है, हमें उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बड़े अच्छे कार्य करने चाहिए। आज हमारे पास कुछ की महान हस्ती यहाँ पर बैठी हुई है। आप देखिए कि इनसे हमने सीखना है और हमने सीखा भी है। जब हमें मौका मिलता है 1 मिनट 2 मिनट जो है इनके पास बैठना चाहिए। यहाँ पर हमारे प्रधान जितेंद्र सिंह जी हैं, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल जी हैं, वान जी हैं, नीतू जी हैं, दूसरा जी हैं, और हमारे पुंछ की जो आन बान शान प्रदातनी की भी जो आपका बहुत बड़ा प्रभाव बनाया है। आर्मी के जो ऑफिसर साहिबान हैं वो बाकी अफसर साहिबान से उनके बीच में आसमान का फर्क है। क्योंकि मैं खुद एक एक्समैन हूँ, लेकिन उन्हें अपनी सच्चाई, ईमानदारी और तन मन धन से जो है इंडियन आर्मी की भी यहाँ पर 9th ब्रिगेड हो, कोई ब्रिगेड हो, कोई डिवीजन हो, कोई भी सेक्टर हो, वहाँ पर बड़ी ईमानदारी से काम किया है। तो ये हमारे पुंछ का नाम रोशन होता है। जब किसी पेपर पर, सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ वायरल होती है तो हमें गर्व होता है। तो हम सबको मिलकर जो है पुंछ के नाम को रोशन करना चाहिए, एकजुट में रहना चाहिए, भेदभाव जो है खत्म करना चाहिए। मैं आज के दिन से, आज का जो शुभ दिन है, मैं इसे अपील करता हूँ। हम सब ने यहाँ पर रहना है। हमारे शमशान घाट इकट्ठे हैं, हमारे कब्रिस्तान शमशान घाट के पास हो सकते हैं और हैं भी हैं। अगर हम आपस में भेदभाव करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें जो बात भी करनी है, और किसी से हमारा झगड़ा भी हो जाता है तो 1-2 घंटे के बाद हमें आपस में बैठ के पानी पीना चाहिए, कोई मीठी चीज़ खानी चाहिए, ताकि ये भेदभाव खत्म हो। और हम भेदभाव जो हमारे सीनियर यहाँ बैठे हुए हैं, और ये ऐसी बात अगर नई जनरेशन को बताएंगे, उसमें हम सब शामिल हैं, तो मैं समझता हूँ कि जितने भी यहाँ पर जो फसाद हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, छोटी बात से वो खत्म हो जाएंगी। मैं आपका ज़्यादा समय लेते हुए करना। आज आप देखेंगे कि पुंछ के अंदर नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर ही पुंछ में पहली बार इंसानियत जिंदाबाद ट्रस्ट मेरी बहनों ने आज जो है एक प्रोग्राम यहाँ पे रखा हुआ है। प्रोग्राम का ये मकसद था कि सीनियर सिटीजन्स को बुला के उनकी इज्जत, उनकी हौसला अफजाई करना। वेस्टर्न कल्चर जो है दरवाजा वो हमारे जो है कि हिंदुस्तान में तो पहुँच गया है और आस्ता आस्ता हमारे पुंछ के अंदर ही पहुँचने वाला है। हम अपने बुजुर्गों की, अपने जो माता पिता हैं उनकी अब सेवा नहीं कर सकते। तो आपने देखा होगा कितने वृद्ध आश्रम में हमारे लोग रह रहे हैं, कितने जो धर्म स्थानों में हमारे लोग रह रहे हैं। इनका ये मकसद था इनको बुला के ये बताना कि सीनियर सिटीजन्स जिन्होंने देश के लिए, कौम के लिए, बरादरी के लिए और समाज के लिए काम किया है, अपने लिए तो हर किसी के लिए काम किया, इसके लिए इन्होंने यहाँ पे सबको बुलाया। ये इनको मुबारकबाद देता हूँ मैं, क्योंकि लगातार 3-4 दिन से मैडम जी आए थे और ये बड़ी खुशी की बात है। एक मैसेज जो है पुंछ के अंदर जाएगा, ये पुंछ के अंदर एक ऐसा मैसेज आएगा कि सीनियर सिटीजन, क्योंकि मेरे पास जितना दौलत हो, पैसा हो, शोहरत हो, मेरे किसी काम की नहीं है अगर मेरे माँ बाप जो है रात को जो है बहुत ज़्यादा समय जो हमने अपने माँ बाप के साथ बिताना है, उनकी खुशी के साथ बिताना है। क्योंकि आने वाला टाइम जो हमारे पर भी ऐसा आएगा। फिर मैं सरकार जो प्रधान साहब, मैं मुबारकबाद देता हूँ नीतू शर्मा जी को। अकेली ये मैं उस दिन एक दिन कहा था झांसी की रानी है, ये भारतीय नारी है, ये सबूत है भारतीय की नारी का। हमारे देश के प्रधान जी, मंत्री जी कहते हैं ना, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी ये है वो। इनके साथ चंद मेरी बहनें भी हैं जो इतना अच्छा सिस्टम चला रही है और हमें भी वक्त नहीं है, हमें बुलाती हैं। विकेश शर्मा जी अभी आगे जो हमारा पहाड़ी वेलफेयर फोरम के ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं, इकट्ठा हम ये पहाड़ियों में चलते रहे हैं। ये एक मैं ये कहूँगा आज एक ये मिसाल पुंछ के अंदर मेरी बहन ने, ये यहाँ पे मेरी बहन नहीं है, ये मेरी बेटी है, और इन्होंने कायम किया है कि सीनियर सिटीजन्स को बुला के सम्मानित किया है। ये हमारे लिए बड़ी साढ़े गुरबानी कहते ब्रह्मा पाती
विष्णु डारी फूल शंकर देव तीन दीप प्रतख तोड़े करे किसकी दे सेव। ये गुरबानी कहती है कि पत्तियां च भी जी है, फुलों च भी जी है, सब कुछ जी है। तो सच कहां अगर इन्होंने तोड़ के असी किधरे हो जाए करांगे तो पर परमात्मा ने इन्होंने ना दे दो कि ब्रह्मा पत्ती है, विष्णु उसकी डाली है और शंकर जड़ा साड़ा शिव जी जिन्होंने कहते वो हैं। इस चीज़ों को बनाने वास्ते अज अगले नीतू जी ने प्रोग्राम किया, बहुत बहुत मुबारक है। हर जगह दौड़ते रहते हैं किधरे बच्चे एक सीनियर सिटीजन भी स्पोर्ट्स पर्सन भी। मैं ज़्यादा पूछना क्या हुआ, मैं इन चीज़ अपनी तरफ क्या होगा कि साढ़े उसने शाही जिन्हें स्पोर्ट इंसानियत जिंदाबाद चाहिए आसी हर वक्त तो शाना बिशाना कंधे कंधा मिला के चलांगे। साढ़े पूरा इंसानियत जिंदाबाद है, काज वास्ते काम वास्ते किसी डिवेलपमेंट वास्ते लोगों की पढ़ाई नहीं लोग स्पोर्ट की जरूरत रहेगी और शाना बिशाना असी खड़े विद्वान हैं कि जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी को वनवास मिला तो उस समय वो मात कुबेरी के पास जाते हैं और कहते हैं कि सुन जननी सो सुख पद बागी जो पितु मात वचन अनुसरण करता है। लेकिन दुख इस बात का है कि आपने जो वनवास मुझे दिया मेरे पिता को किस लिए कहा, मुझे कहते तुम्हें वनवास चला जाता। वनवास तो बात की कि पेड़ लगाने की बात हुई। हमारे पुराने जो लोग थे वो किसी फिरकादार से ताल्लुक रखते थे, वो लोग पेड़ों की पूजा करते थे, जल की पूजा होती थी। वो क्यों होती थी कि हम आने वाले लोगों को ये बात बताते थे कि इन चीज़ों का हमारे समाज में महत्व है। इसको प्रधान जी मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि मेरे घर के पास 2 चश्मे थे। एक चश्मा था जिसमें एक बिजली का पोल जितना है उतना पानी आता था, आज वो बिल्कुल बंद हो गया क्योंकि हम लोग ये सब कुछ सफाई सुई करना ही छोड़ गए। दूसरा एक दूसरा पानी था वो भी बंद हो गया। लेकिन हमारा ये सब कुछ जो था वो यही था कि हम लोग इन चीज़ों को लंबा जो है वो खींचे। रही माता पिता ईश्वर का प्रतीक जहाँ से हम जन्म मिला है, ईश्वर के प्रतीक के रूप में अगर किसी को हमने देखा है वो हमारे देव तुल्य ईश्वर तुल्य माता पिता। और वो माता पिता आज वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है, बहुत ही गहरा विषय है और इसे इस तरीके से खाली 5 मिनट 10 मिनट या 2 मिनट बोल के इसे सुलझाया नहीं जा सकता। कारण क्या है? कारण है सामाजिक पतन, कारण है कमर्शलाइजेशन, कारण है भौतिकवाद, कारण है पैसा। याद रखेंगे शेड्यूल ट्राइब का एक सर्टिफिकेट जो पढ़े लिखे लोग यहाँ हमारे नजदीक से बैठे हुए हैं, मैं कहूँगा 5 करोड़ रुपया मैं दूंगा जम्मू के किसी लड़के को आप बना के दे दो। 5 करोड़ रुपये, 5 करोड़ में एक सर्टिफिकेट नहीं मिलता आपको। एक घर के अगर 10 व्यक्ति है, उन 10 के 10 को शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट मिल चुका है। आने वाले इसका आउटकम, इसकी आउटपुट, इसका जो फायदा है, 10 सालों में आपको पता चलेगा हमारे कितने IAS अफसर बनेंगे, कितने हमारे IPS बनेंगे, कितने हमारे प्रिंसिपल बनेंगे, कितने तहसीलदार बनेंगे, कितने BDOs बनेंगे, इसी तरह कितने 35 डिपार्टमेंट हैं। अगर 10-10 के हिसाब से लगाओ 300 साढ़े 300 हमारा बच्चा जो है वो स्टेट की हायरार्की में उनका नंबर जो है चले जाएंगे, सारे आपके आएंगे। ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उसमें हमने इस काज को जिंदा रखा। जहाँ भी हमें मौका मिला, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर आया यहाँ पर, कोई मिनिस्टर आया, 10-15 बार तो मैं दिल्ली गया अपने डेलीगेशन लेके, नींद जी को पता है। और हमने जगह जगह जो भी आया वहाँ पर मेमोरेंडम दिए और कोशिश की कि हमारी बात उनका पहुँचे। और अल्टीमेटली मुझे को लगा अप टू सम एक्सटेंट, हम डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट उनको लगा यार इन लोगों के साथ की बात है कि इंसानियत जिंदाबाद जो ट्रस्ट पुंछ के अंदर मेरी छोटी बहन में एक बेटी के समान है, नीतू शर्मा जी चला रही है।
तो इसमें उन्होंने आज सब सिटीजन को पूछ के अंदर बुलाया, सिटीजन से जिनकी उम्र कम से कम 80 से लेकर 90 साल तक है, उनको बुला के उनको सम्मानित कर रहे हैं। और इसमें प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज पूछ हाजी जसवीर सिंह जी को बुलाया, डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान साहब को बुलाया, श्री गुरु रामदास जी सेवा सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी, मुझे भी यहाँ पे आने का मौका मिला। इसका ये मेन मकसद ये था कि आज जो हमारे बुजुर्ग हैं वो आइसोलेटेड हो रहे हैं, वो अकेले रह रहे हैं। और ये जो वेस्टर्न कल्चर है अंग्रेज़ों का, वो आस्ता आस्ता हिंदुस्तान में तो पहुँच रहा है और पूछ में भी आ रहा है कि हमारे जो माँ बाप हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनको देखभाल कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने उन बुजुर्गों को यहाँ पे सम्मानित करना है। और ये जो सीनियर सिटीजन डे है, ये मेरा ख्याल है, मैंने आज तक अपने अंग्रेज़ बनाते उनको मैंने नहीं सुना कि आज ये पुंछ के अंदर बनाया जा रहा है। और इसमें मुझे बड़ी खुशी की बात है कि अलग अलग जो लोग हैं, हिंदू मुस्लिम, ये इनको बुलाया गया है, जिन्होंने देश के लिए, जिन्होंने कौम के लिए, जिन्होंने बरादरी भाईचारे के लिए, जिन्होंने अपने माता पिता के लिए सेवा की, उनको सम्मानित किया जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी की बात है। मैं आपका चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि पूरी कवरेज जो है यहाँ पर जा रहे हैं कि ये कवरेज जाएगी तो लोगों को अवेयरनेस आएगी कि हमें सीनियर सिटीजन कल हमारे बुजुर्ग थे, कल आज हमने बनना है। कोशिश करो जितना भी हो सके अपने माँ बाप की सेवा करो, उनका आशीर्वाद हो। ये हमारा मोटो है आज का इंसानियत जिंदाबाद से। और आपका चलेगा दयामाद कतूर रकेश जी, जो कि आज 21 तारीख के दिन आज सीनियर सिटीजन का जो है हम सम्मानित कर रहे हैं इंसानियत जिंदाबाद ट्रस्ट की तरफ से, जो उनकी चेयरपर्सन ऋतु शर्मा जी हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। आप देखिए कि पूरे जम्मू कश्मीर के बीच आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुंछ के बीच जो है हमने उन बुजुर्गों को यहाँ पर इकट्ठा किया है और उनको सम्मानित करने का जो हमने प्रोग्राम रखा हुआ है, उसका यही मकसद है कि इन बुजुर्गों ने जो है किसी भी डिपार्टमेंट में रहे, किसी भी ओहदे पर रहे, इन्होंने पुंछ के लिए, पुंछ के भलाई के लिए कार्य किए, समाज के लिए कार्य किए। और आज मैं उन नौजवानों से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमें हमेशा अपने बुजुर्गों का और हमारे जो सीनियर सिटीजन जो पुंछ में जहाँ पर भी हैं, उनको जो है उनका सम्मान करना चाहिए। आज देखिए जो हमारे नौजवान बच्चे स्कूल में जो तालीम हासिल करते हैं, लेकिन आज मैं कई बार ये चीज़ देखता हूँ कि वो स्कूल से ऑफ होने के बाद अपने राह दिखाता है और लक्ष्य तक पहुँचाता है, उससे मंजिल तक पहुँचाता है। हमें अपने बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। और इसके भी सबसे बड़ा जो योगदान है वो घर में माता पिता का है। ज़्यादा योगदान जो है वो अपनी माँ का है। माँ ही बच्चे को जो है अच्छी शिक्षा देती है, अच्छे रास्ते पे चलने के लिए उसको बताती है। और अगर घर के बीच से अगर हम शुरू करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे बुजुर्गों का जो है बड़ा सत्कार होगा, बुजुर्गों का मान बढ़ेगा। उसी तरह हमें मिलजुल करके जो है एक दूसरे के साथ चलना है और अपने आने वाली जो नई जनरेशन है उसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर लाना है। बच्चों को बताना है कि आपस में झगड़ा करना जो है वो हमारे लिए और हमारी सेहत के लिए बड़ा हानिकारक है। मिलजुल कर रहना है, क्योंकि उस ऊपर वाले ने अगर हमें ये इस इंसानियत की रूप की भी जब संसार में पैदा की है तो हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, अपनी ज़िंदगी को सफल करना चाहिए। इसी सफलता की भी जो है हमारी सफलता है। और आप उसमें बैर विरोध करेंगे एक दूसरे के साथ तो वो मैं समझता हूँ कि हमारे इंसानियत के ऊपर दबा है। आज इंसानियत जिंदाबाद ट्रस्ट ने वो करके दिखाया है जो कि जम्मू कश्मीर के बीच कहीं भी नहीं हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुंछ में हो रहा है। मैं आए सभी का धन्यवाद करता हूँ, खासतौर मीडिया पर्सन का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। क्योंकि जम्मू कश्मीर के हमारे इस राज्य में आज तक हिस्ट्री ये है कि कभी ये जो है सीनियर सिटीजन डे नहीं बनाया गया है। हमारा ये सीनियर सिटीजन डे वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जिन लोगों ने सोसाइटी को समय दिया है, जिनकी वजह से सोसाइटी बनी है, जिनकी वजह से हम बने हैं, आज उन लोगों को हम भूल चुके हैं। आज वो बीमारी की हालत में अपने घरों में बैठे हैं और समाज का कोई भी सदस्य जो है उनके ना पास जाके उनके दुख सुख की कहानी सुन रहा है। और जो उन्होंने सोसाइटी के लिए बलिदान दिए हैं उनके बारे में भी उनसे कोई नहीं पूछ रहा है। क्योंकि जब वो किसी ओहदे पे थे, किसी कुर्सी पे थे, तो हम सब उनसे अपने काम करवाते थे, उन्हें मान सम्मान देते थे। लेकिन आज जब उनकी हालत ऐसी नहीं है तो हम लोग उनके पास नहीं जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे अपील करना चाहती हूँ कि वरिष्ठ नागरिक दिवस सिर्फ एक पोस्टरों में, एक फोटोग्राफ में सीमित नहीं रहना चाहिए। सबके साथ ये जो है त्यौहार मनाना चाहिए। हमें बुजुर्गों के पास जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए उनकी तकलीफों के बारे में, उन्होंने जो सोसाइटी के लिए बलिदान दिया है, और एक सीख लेनी चाहिए कि हम सोसाइटी में जो है आगे कैसे चलें। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये हो कि वृद्ध आश्रम ना करें, क्योंकि लोग कहते हैं कि भगवान हमने नहीं देखा। ईश्वर ने साक्षात भगवान जो है माता पिता के रूप में हमें घर में दिया है। जो इंसान अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकते, जो अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकते, वो ना धार्मिक हो सकते हैं और ना किसी धर्म के हो सकते हैं। तो मेरी सबसे अपील है, अपनी सोसाइटी को बिल्डअप करने वाले उन बलिदानियों को आगे लाइए और उनको मान सम्मान दीजिए।